अब देखिए हमारे पास ना एक अगला सवाल आ जाता है, ये वीटी ग्राफ है। तो वीटी ग्राफ के बारे में अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं तो हम ये बोलेंगे सर देखो ये पीवी ग्राफ तो है नहीं, इस बार तो ग्राफ डिफरेंट है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा घबराना नहीं, सिंपल आप यहाँ लगा दो पीवी इक्वल टू एनआरटी। और आपको एक बचपन का एक कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं पता तो अब सीख लो, क्या कि स्ट्रेट लाइन अगर कभी भी दिखे, जैसे ये सीधी रेखा है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx, है ना। ये y बराबर mx क्या है? ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो y बराबर mx स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो मैंने कहा लगा दे y बराबर mx। कैसे सर? देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूं y बराबर mx से इस ग्राफ को, तो y एक्सिस पे क्या है? v है बराबर m नहीं पता, x एक्सिस पे t है, तो यहाँ m की जगह क्या आएगा? मैंने कहा इससे जरा कंपेयर करना, y एक्सिस पे v रखना है और x एक्सिस पे t रखना है, तो बचा क्या? ये बचा और ये बचा, तो इसको नीचे भेज दो, तो ये आ गया n r अपॉन में p, तो v बराबर n r अपॉन में p। तो ये vt ग्राफ है और ये उसकी इक्वेशन है प्यारी सी। अब समझना एक चीज समझियो यहाँ पे, तो ये ग्राफ हमारा बन गया। अब समझना ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अगर होता है तो उसका स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर इसका स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप क्या है? एन आर अपॉन में पी। इसका मतलब कि एन आर अपॉन में पी जो होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? गौर से समझना, एन तो कांस्टेंट होता है सर, आर तो कांस्टेंट होता है, अगर ये पूरा कांस्टेंट है इसका मतलब यहाँ प्रेशर भी कांस्टेंट है। अब